सुबह की ये पहली घड़ी, हाथों में धूप बत्ती, मन में श्रद्धा और होठों पर भगवान का नाम। ऐसी शुरुआत से पूरा दिन अपने आप अच्छा हो जाता है। तो चलिए मेरे साथ शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे। तो आज मेरे दिन की शुरुआत पूजा पाठ से ही हुई है, लेकिन आज का दिन थोड़ा खास है क्योंकि आज मुझे कहीं बाहर जाना है। तो घर के सारे काम निपटा के ही जाऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं पूजा कर ले रही हूँ। तो मंदिर में मैंने पूजा कर ली थी और उसके बाद यहाँ पे फिर मैं बाहर आ गई हूँ। तो बाहर यहाँ मैं तुलसी माता में जल दूंगी, शीतला माता पे जल दूंगी, उसके बाद सूर्य नारायण भगवान जी को जल दूंगी। उसके बाद फिर मेरी पूजा कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद में पूजा पाठ हो गई थी मेरी। पूजा पाठ करने के बाद सीधा मैं कमरे में आ गई थी। तो मैंने पानी गर्म करने के लिए रखा था। तो मैं दिन भर ऐसे ही ना 2-3 बाल्टी पानी गर्म करके रखती रहती हूँ, बार बार बाल्टी खाली होती रहती, गर्म करती रहती हूँ। क्योंकि ठंडी का समय है, सब बारी बारी से नहाते रहते हैं, तो पानी सभी को चाहिए होती है। तो एक्स्ट्रा रहता है तो सभी लोग के काम आ जाता है। तो यहाँ पे मैंने तो नहा धो लिया है, बच्चों के लिए, हस्बैंड जी के लिए, दादा पापा के लिए, सबके लिए पानी थोड़ा थोड़ा गर्म करके ही रख दे रही हूँ। तो यहाँ अभी मैं कमरे में आ गई हूँ, रेडी हो गई हूँ, बट बाल मैंने अभी नहीं बांधा है, कल का बंधा हुआ है। तो बाल बांधने का भी टाइम नहीं है। सुबह ना बड़ी मतलब कि हड़बड़ी रहती है, चाहे छुट्टी हो या ना हो, क्योंकि हमारे यहाँ और गांव में ज़्यादातर लोग जल्दी खाना बनाते हैं। तो सुबह जल्दी खाना बन जाता है, तो इसलिए मुझे फटाफट किचन में जाना है। तो स्वेटर तो मैंने पहन रखा था, शॉल भी ओढ़ लिया है, क्योंकि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बहुत ज़्यादा ठंड है गाइस। और यहाँ मैं किचन में आ गई थी। तो यहाँ आते से मैंने आटा लगा दिया था, क्योंकि काम आधे से ज़्यादा हो गया था, तो मैंने आटा लगाया है। और ये रहा पकौड़ी का बैटर, तो यहाँ पे तैयार हो गया है। और आज खाने में बनेगा पकौड़े, कढ़ी, सब्जी, चावल, रोटी, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे देखिए चटनी बन गई है और आलू मटर की सब्जी भी बन गई है। और यहाँ पे खीर भी बना है। तो खीर दीदी ने बनाया है, तो इस वजह से रेसिपी शेयर नहीं किया है मैंने। और आज खाने में बड़ा ही मतलब कि अच्छी अच्छी चीज़ें बन रही हैं। खीर बन रहा है और कढ़ी बनेगी, सब्जी तो बन ही गई है, चावल भी बन ही गया है, तो पकौड़ी, चटनी और दूधी बनेगा। तो ये सारी चीज़ें खाने में बनेगी। तो यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे पकौड़ियाँ भी बनने लगी हैं, प्याज वाली पकौड़ियाँ हैं। तो सारा बैटर तो तैयार हो ही गया था, बस बनाना था। तो यहाँ पे दीदी बना लेंगी और अभी पहला ही डाला हुआ है, तो बनता जाएगा और मैं सबको सर्व करूँगी। तो दीदी बना रही हैं तो मैं सर्व कर देती हूँ, जब मैं बनाती हूँ तो दीदी सर्व कर देती हैं, तो ऐसे ही होता है। तो यहाँ पे दीदी देखिए गर्मा गर्म निकाल रही हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी आइए और आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म पकौड़े और चटनी। तो कड़ाके की ठंड में पकौड़ी और चटनी मिल जाए सुबह सुबह तो फिर बात ही क्या है। तो यहाँ पे फिर बन गए थे, तो फिर मैं यहाँ पे प्लेट्स लगाने लगी थी और सबको सर्व करती जाऊंगी, क्योंकि पकौड़ी वगैरह जो रहती है ना, सारी चीज़ें गरम गरम ही अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे फिर मैंने पकौड़ियाँ लगा दी थी और फिर मैं चटनी सर्व कर दूँगी और सबको बारी बारी से देती जाऊँगी। और फ्रेंड्स, आप लोग भी आइए, खा लीजिए और कैसा लगा आप लोग भी बताइएगा। हेलो दोस्तों, तो हम लोगों का नाश्ता वगैरह हो चुका है, खाना भी लगभग बन ही चुका है, बस वही दोधी बनानी है। तो दोधी भी बाद में बनाऊंगी। और अभी मैं इस घर आ गई हूँ, तो अभी बच्चों को नहलाना है और अभी ना 9 बजने में भी 10 मिनट बाकी हैं। तो मैंने सोचा पहले बच्चों को नहला देते हैं, उसके बाद फिर बाकी का खाना बनता रहेगा। नाश्ता तो एक बार सभी ने कर ही लिया है और खाना आराम से बनेगा, मतलब खाना बन चुका है, सिर्फ दोधी बनानी है, बाकी तब खाना कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए बच्चों को पहले मैं नहला देती हूँ फटाफट। और कपड़े देखते हैं, लाइट आएगी तो धोएंगे, नहीं तो फिर बाद में ही धोएंगे। मैंने अपने तो धुल दिए हैं, बच्चों के हैं और हस्बैंड जी के हैं, तो वो बाद में ही धुलूंगी जब लाइट रहेगी तब। चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में बच्चों को नहला धुलाने के बाद। हेलो दोस्तों, तो अभी घर का मेरा सारा काम हो गया। बीच में वीडियो मैंने बिल्कुल भी शूट नहीं किया, क्योंकि मौका ही नहीं मिला। और अभी देख सकते हैं अंधेरा है कमरे में, लाइट चली गई है। तो मैंने बच्चों के कपड़े भी रख दिए हैं, हस्बैंड जी के कपड़े, सारे कपड़े इकट्ठा करके रख दिए हैं, क्योंकि लाइट है नहीं तो धुला भी नहीं और टाइम भी हो गया घर के काम करते करते ही। और अचानक से ना हस्बैंड जी ने प्लानिंग कर ली है कहीं घूमने की।
तो वो कह रहे हैं चलो तुम लोग को घुमा लाते हैं, देखते हैं कहाँ घुमाते हैं। अभी तो बताया नहीं है, कहे हैं बस रेडी हो जाओ फटाफट। तो घर के काम जल्दी जल्दी निपटा के आई हूँ और वीडियो बिल्कुल भी शूट नहीं किया है, और अभी मैं जा रही हूँ रेडी होने। और अभी ना मैं नीचे बैठी हूँ मुझे ना मेरी साड़ियाँ मतलब कि दूसरी चाहिए, जो मैंने अलमारी में रखी वो पहनने का मन नहीं है, तो अभी मैंने बैग निकाला है तो उसमें से मैं निकालने जा रही हूँ। और चलिए रेडी होके फिर मैं आप लोग से मिलती हूँ। लाइट भी आ गई। अब लाइट किस काम का, मैं रेडी हो जाती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोग से। हेलो दोस्तों, तो यहाँ मैं रेडी हो गई हूँ, लाइट भी आ गई है। मन तो नहीं कर रहा है लेकिन घूम लेते हैं, नहीं फिर घूमने का भी मौका कहाँ मिलता है। कपड़े वगैरह तो ये सारे तो धुलते ही रहेंगे, रोज ही धुलते हैं। तो चलिए चलते हैं, आप लोग भी हमारे साथ चलिए। और कहाँ चलते हैं तो ब्लॉग में बने रहिए, आप लोग को भी पता चल जाएगा। और स्किप करके तो बिल्कुल भी ना देखिएगा। तो दोस्तों देखिए, इस कड़ाके की ठंड में हम लोग कहाँ निकल दिए हैं, कहाँ घूमने के लिए। तो ज़्यादा सस्पेंस नहीं बनाते हैं और आप लोग को बता देते हैं। तो हस्बैंड जी ले आए हम लोग को मेला घुमाने के लिए। तो प्रयागराज में मेला स्टार्ट हो गया है। और भाई बहुत ज़्यादा भीड़ तो नहीं है, लेकिन हाँ ट्रैफिक जाम ज़रूर हम लोग को मिला था। तो मेला अभी से स्टार्ट हो गया है, 1-2 महीने लगने वाले हैं, तो बस वहीं लिवा के जा रहे हैं। और मेला घुमाने से पहले देखिए ये कहाँ लेके आ गए हैं हस्बैंड जी। तो ये अरेल घाट पे लेके आए हैं। यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा अच्छा व्यू आता है, तो मैं पहली बार यहाँ पे आई हूँ। तो हस्बैंड जी यहाँ पे ले आए हम लोग को घुमाने के लिए कि यहाँ पे तुम लोग कभी नहीं आए हो तो यहाँ पे भी घूम लो। बाकी तो जगह घूमे लेकिन यहाँ पे नहीं घूमे हैं। प्रयागराज के होके भी यहाँ तक अभी नहीं आए हैं हम। तो यहाँ पे देख लीजिए कितना अच्छा व्यू है। और ये प्रयागराज में है अरेल घाट। और ये प्रयागराज का अरेल घाट न सिर्फ एक जगह नहीं है, ये एक एहसास है। यहाँ की हवा में शांति, पानी में श्रद्धा और माहौल में सुकून, जो एक बार आ जाए ना तो बार बार आने का मन बना ले। तो मैं तो यहाँ पहली बार आई हूँ, लेकिन यहाँ आके ना बहुत ही सुकून मिल रहा। और क्या ही मैं बताऊँ कि यहाँ पे अभी मुझे दोबारा आने का मन करेगा। मैं पहली बार आई हूँ इसलिए आप लोग को बता रही हूँ। और जो लोग यहाँ के होंगे तो आए होंगे, कई बार आए होंगे। और जो जो यहाँ के अगर मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, या तो यहाँ पे आप लोग आए हैं तो भी हमें बताइएगा। और जब भी अगर मन भारी हो ना तो गंगा किनारे तो ज़रूर ही आना चाहिए। और ये प्रयागराज का रेल घाट ना दिल को बहुत सुकून देता है। यहाँ बैठकर भगवान को याद करो तो मन को अपने आप हल्का महसूस होता है। तो बहुत ही अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके। और ये जो गंगा जी की लहरें, हल्की सी ठंडी हवा और सामने अरेल घाट का नज़ारा, ऐसी जगह पे आकर ना तो मन बस ऐसा करते कि यहीं पे थोड़ी देर रुक जाओ और जाओ ही ना यहाँ से। तो यहाँ अरेल घाट पर हम लोग थोड़ी देर रुके थे। उसके बाद ना फिर बच्चों को भूख लगाई थी छोटी सी, तो फुल्की, यहाँ पे बच्चे मीठी वाली फुल्की खा रहे थे और हम लोग हस्बैंड वाइफ तीखी वाली फुल्की खाए हैं। तो यहाँ पे हल्की फुल्का नाश्ता कर लेने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल दिए थे और जाना है हम लोग को मेले में। तो आप लोग भी ब्लॉग में बने रहिएगा, बिल्कुल भी स्किप ना करिएगा, क्योंकि आप लोग को भी बहुत ही अच्छा लगने वाला है ये ब्लॉग। और आज का ब्लॉग बहुत ही प्यारा है दोस्तों। तो ब्लॉग को फुल वॉच करिएगा और एक लाइक कमेंट ज़रूर करिएगा। तो ये देखिए हम लोग नैनी पुल के पास आ गए हैं, तो यहाँ से होके जाएंगे, मेले में पहुँचते हैं और आप लोग को ढेर सारी चीज़ें दिखाते हैं वहाँ की।
तो ये देखिए हम लोग आ गए हैं मेले में, और आते से ही बर्गर दिख गए तो फिर तो मेरा ही मन डोल उठा बर्गर देख के, बर्गर खाने का, क्योंकि मैं घर से खाना खा के नहीं आई हूँ। क्योंकि पकौड़ी वगैरह खा लिया था ना, तो फिर भूख ही नहीं लगी, और यहाँ पे आके फिर ना भूख लग गई थी, तो फिर बर्गर यहाँ पे हम लोगों ने बनवाया, और बच्चों ने भी और हम लोगों ने भी खाया। बच्चों ने तो बहुत थोड़ा थोड़ा खाया। तो जैसे ही हम मेले में पहुंचे ना, चारों तरफ रौनक ही रौनक थी, रंग बिरंगी दुकानें थे, खेल तमाशे थे, बहुत ही अच्छा लग रहा था। बट उन सब के बीच में एक चीज़ मैंने देखी। मेले की इस रौनक के पीछे कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो अपनी मेहनत से दो वक्त की रोटी कमाते हैं। तो जी हाँ, मैं इन लोगों के बारे में बात कर रही हूँ जो अपनी दो रोटी के लिए खेल दिखाकर लोगों को हंसाकर अपनी कला से गुजारा करते हैं। तो ऐसे लोगों को ज़रूर से ज़रूर पैसे दे, जो भी थोड़े बहुत हों आप लोग के पास तो ज़रूर ही दे। और दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही बड़ा हो रहा है, तो फिर मैं इस वीडियो को इतना ही रखूँगी। इसके आगे का पार्ट मैं नेक्स्ट ब्लॉग में लेके आऊँगी, जो कि बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही प्यारा होने वाला है। तो आप लोग ब्लॉग में ज़रूर जुड़िएगा और ब्लॉग को ज़रूर देखिएगा, आने वाले ब्लॉग को, और इस वीडियो पे भी लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों, राधे राधे, जय।